दिस इज़ मुकेश और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सम को 3 से 4 सेकंड में कैसे सोल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को तो हम जानेंगे ही, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से सिर्फ ऑप्शन को देख कर ही हम क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर है रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है ये हम जानेंगे। देखो, रेशो यानी x अपॉन वाई, इसकी फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेशो। ये ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर और नीचे वाला डेनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x रेशो y। प्रोपोर्शन क्या होता है, x अपॉन वाई बराबर है a अपॉन में b, यानी जब दो रेशो एक दूसरे के समान हो तो ये प्रोपोर्शन यानी समानुपाती होते हैं। इनको हम x रेशो y समानुपाती है a रेशो b के, यानी a आपस में मल्टीप्लाई हो जाए x b बराबर है a y के। तो चलो देखते हैं, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर है 5c। तो इसको हमको सोल्व करना है, निकालना है a रेशो b रेशो c क्या हुआ। इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। या तो इन सब का एलसीएम ले लो, 2, 3 और 5 का, जैसे आ गया 30, यानी 2a भी बराबर 30 के है, 3b भी 30 के बराबर है, 5c भी। अगर हमको इन सबको 30 बनाना है तो एक जगह क्या रखे कि ये 30 बन जाए, 2 को 15 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 15 तो ये 30 बन गया। यहाँ पे b की जगह रखेंगे 10 तो ये 30 बन जाएगा, c की जगह रखेंगे हम 6 तो ये 30 बन जाएगा। तो हमारा आंसर है 15 रेशो 10 रेशो 6, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगर इसका दूसरा तरीका हम देखें तो दूसरा तरीका ऑप्शन को उठाएंगे सीधा और ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। देखो, अगर हम उठा लेते हैं 2a बराबर है 3b, तो यहाँ से a अपॉन में b बराबर होगा 3 अपॉन में 2। तो ऑप्शन में ऐसा कोई रेशो देखो जो 3 रेशो 2 में हो a और b, 3 रेशो 2 में है सिर्फ d, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6a बराबर है 11b इक्वल टू 7c। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे कि 6a बराबर ले लेंगे 11b के, सिर्फ इन दोनों की हेल्प से ही a अपॉन में b इक्वल टू है 11 अपॉन में 6, यानी ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे कि जिसमें रेशो a और b का 11/6 बन रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट में तो नहीं बनेगा, लेकिन सेकंड में बनेगा, आगे में बनेगा, इसमें डी में बनेगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a रेशो b बराबर है 3 4, b c है 8 10, c d है 15 17। तो a रेशो b रेशो c रेशो d निकालना है। तो इसको करने का बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को करने के लिए यहाँ पे a रेशो b रेशो c रेशो d, तो a भी है 3 रेशो 4, तो यहाँ पे 3 रेशो 4 लिखेंगे। तो b c है 8 रेशो 10, तो यहाँ पे नीचे 8 यहाँ पे 10, तो सी डी है 15 रेशो 17, यहाँ पे 15 ये पे 17। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 4, इसकी साइड वाला 10, यहाँ पे 15, जो भी ये 15 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 8। तो छोटा करेंगे तो इसको अगर हम गुना करेंगे आपस में सारे को, तो ये आ जाएगा हमारा 9 रेशो 12 रेशो 15 रेशो 17, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर हम इसको अपने तरीके से करें तो मैं इसको कैसे करूँगा तो देख लेते हैं।
यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन उठा लेते हैं, यानी ए रेशो बी, यानी ए रेशो बी 3:4 में। तो ऑप्शन में भी 3:4 में होना चाहिए ए रेशो बी। पहले ऑप्शन में देखते हैं 3:4 में है, 3:4 में है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले में नहीं है, अगले में भी नहीं है, अगले में भी नहीं है। तो इस तरह से हम सिर्फ 2 सेकंड में ही ये पता कर सकते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा, देखकर सिर्फ ए रेशो बी 3:4 में होना चाहिए। इतना पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरीका हो रहा है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो, ये अगर ऑप्शन में सेम टाइप की संख्या का यूज़ किया गया है तब हम केवल ये चेक करके आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे ए रेशो बी में 3:4 है, यानी ए छोटा है, बी बड़ा है। बी रेशो सी में बी छोटा है, सी बड़ा है। सी रेशो डी में 15:17, यानी सी छोटा है, डी बड़ा है, यानी सबसे छोटा ए, उससे बड़ा बी, फिर सी, फिर डी। यानी ऑप्शन में भी हम ऐसे चेक करेंगे कि सबसे छोटा ए होना चाहिए, उससे बड़ा बी, फिर सी, फिर डी। यानी ऑप्शन ए में 9, फिर 12, 15, फिर 17, यानी सारे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ऐसे ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। बी में ऐसा नहीं है, बी में 15, 9 है, फिर 15, फिर 17, फिर 12 है। तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी 1:2 में, बी सी है 3:4 में, सी डी 2:3, डी ई 3:4। तो ऊपर वाला सेम ही क्वेश्चन है। तो पहले हमने आंसर कैसे किया था कि ए रेशो बी होना चाहिए 1:2 की फॉर्म में। तो ऑप्शन ए देखेंगे 1:2 में है, नहीं है। बी में 1:2 है, 1:2 है, ये हो सकता है। ये सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में भी हम सेम ही क्वेश्चन है। देखेंगे ए रेशो बी 1:2 की फॉर्म होना चाहिए। पहला है, नहीं है, पहले को काट देंगे। दूसरा है, हाँ दूसरा है। तीसरा है, नहीं है तीसरा। चौथा है, हाँ तीसरा भी है। तो यहाँ पे तो फंस गए। लेकिन अब हम देखेंगे बी रेशो सी 3:4 में होना चाहिए। ये 3:4 में है, 3:4 में नहीं है, यानी बी गया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये 3:4 की फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशो बी, यानी 2/9 रेशो 1/3, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। इसको नीचे है, अगर इस पर 3 से कटेगी तो 3 पे, अगर 3 ऊपर जाएगा तो ए रेशो बी क्या हो जाएगा 2:3। और बी रेशो सी में 7 पे कटेगा 14, यानी 2 बार में 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाए, 2 दूनी 4:5। बस इस तरह करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2:3 में होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन 2:3 में है, ए और बी। 2:3 में पहला है, नहीं है। दूसरा 2:3 में है, हाँ 2:3 में है, यानी तीसरा 2:3 में है, तीसरा भी 2:3 में है, अगला नहीं है। अब ऑप्शन बी और सी में देखेंगे 4:5 में होना चाहिए बी और सी में से। ये 4:5 में है, 6 चौक 24, 6 दूनी 30, हाँ अगला है, नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। मतलब ए रेशो बी है 1/2 और 3/8 में, यानी ए रेशो बी 1/2 रेशो 3/8 में, इसने इस तरह 4 पर 4, यानी 4:3 आ गया ए रेशो बी। ऑप्शन में देखेंगे 4:3 में ए बी कौन सा है। पहला 4:3 में है, नहीं है। दूसरा 4:3 में नहीं है, तीसरा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी है 2:5 में, बी सी है 4:3 में, सी डी है 2:1 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी डी। ए सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए बी है 2:5 में यहाँ, और बी सी है 4:3 में, यानी यहाँ पे बी है 5 और यहाँ पे है 4, तो 2:5 है, यहाँ पे 4:3 है, और सी डी है 2:1 में। तो हम लिख लेंगे 2
2:5, इसके नीचे 4:3, इसके नीचे 2:1। इसको करेंगे थोड़ा छोटा, और तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, यानी हमारा आंसर आएगा 16, 40, 30 और 15। तो यानी ऑप्शन डी, 16, 30 और 15, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।